हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सरफेस केमिस्ट्री के एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2018 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एस्टेट 2018 में आया हुआ है। द फ्लक्चुएटिंग पावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइएस्ट फॉर कोगुलेशन ऑफ Al2O3 डॉट XH2O सोल। यहाँ पर जो फ्लक्चुएटिंग पावर या फिर हम कह सकते हैं कोगुलेटिंग पावर या फिर प्रेसिपिटेशन पावर, ये तीनों एक ही चीज़ हो सकती है। यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग पावर है तो कोगुलेटिंग पावर भी हो सकता है, प्रेसिपिटेशन पावर भी हो सकता है। ये एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हाईएस्ट बताना है, इस सोल के लिए हाईएस्ट कोगुलेटिंग एजेंट बताना है यहाँ पे कौन सा है, ठीक है। तो हमें देखो, हमें पता है कि जो कोगुलेटिंग पावर होती है, जो कोगुलेटिंग पावर होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड साइन के ऊपर होती है, साइन, ठीक है। मतलब जो कोगुलेटिंग पावर है वो किस किस पर डिपेंड करती है? एक तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, एक साइन पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ये सोल दिया हुआ है हमें Al2O3 डॉट XH2O, ये सोल दिया हुआ है, ये कौन से टाइप का सोल है? जो सोल होते हैं, जो कोलोइड होते हैं ना, उस पर दो टाइप के चार्ज होते हैं। एक तो पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड होते हैं, एक होता है नेगेटिवली चार्ज कोलोइड, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि जो ये कोलोइड है, यहाँ पर कोलोइड सोल दे रखे हैं, यहाँ पर ये पॉजिटिवली है या फिर नेगेटिवली है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये कौन सा है? पॉजिटिवली कोलोइड सोल है यहाँ पर ये, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड सोल है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, इसके लिए जो कोगुलेटिंग एजेंट होगा ना, वो यहाँ पर जैसे पॉजिटिवली है तो हमें नेगेटिव वाला देखना पड़ेगा। तो हमें कोगुलेटिंग पावर के लिए यहाँ पर ऑप्शन में नेगेटिव वाला छांटना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। देखो, दोबारा देखो, यहाँ पर जो ये हमारे पास सोल दे रखा है, मैंने बताया जो कोलोइड होते हैं उन पर दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली। अब देखो, यहाँ पर ये पॉजिटिवली वाला है, यहाँ पर क्या है? ये पॉजिटिवली वाला है। देखो, ये याद ही करना पड़ेगा आपको कि पॉजिटिवली में कौन से आएंगे और नेगेटिवली में कौन से आएंगे, ठीक है। मैं आपको अभी बता देती हूँ, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड है यहाँ पर, तो हमने कोगुलेटिंग पावर में क्या देखना पड़ेगा? नेगेटिव वाला, जिस पर नेगेटिव चार्ज है ना वो छांटना पड़ेगा, क्योंकि वो साइन पर डिपेंड करती है ना, ठीक है। अगर यहाँ पर सोल पॉजिटिव हुआ तो हमें कोगुलेटिंग पावर के लिए क्या छांटना पड़ेगा? नेगेटिव वाला ढूंढना पड़ेगा। ऑप्शन में पॉजिटिव भी दे रखा है और नेगेटिव वाले भी दे रखे हैं। देखो, ये पॉजिटिव वाला सोल है तो हमें नेगेटिव वाला चूज करना पड़ेगा। अब नेगेटिव में देखो, यहाँ पर नेगेटिव में कौन कौन से हैं? SO4 2 नेगेटिव है और FeCN6 4 नेगेटिव है। अब हमने ये तो पता कर लिया कि ये नेगेटिव वाले ही करेक्ट होंगे पॉजिटिव वाले के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर 2 माइनस है, यहाँ पर 4 माइनस है। मैंने बताया जो कोगुलेटिंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी। अब देखो, इन नेगेटिव वालों में किस पर ज़्यादा चार्ज है? इस पर ज़्यादा चार्ज है, तो ये ही अच्छा होगा, कोगुलेटिंग एजेंट ये ही वाला अच्छा होगा, ठीक है। तो इसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी, किसकी होगी? FeCN6 4 नेगेटिव की कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड आंसर आएगा इसका, ठीक है, थर्ड इसका आंसर आएगा। तो हमें क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि सोल किस टाइप का है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव हुआ तो हमें नेगेटिव वाला ढूंढना पड़ेगा कोगुलेटिंग पावर के लिए, है ना। फिर नेगेटिव वाला ढूंढ लेंगे हम, उसके बाद हमें मैग्नीट्यूड देखना है। मैग्नीट्यूड जिसका ज़्यादा उतनी ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर। यहाँ पर 4 नेगेटिव है, यहाँ पर 2 है, तो 4 वाला ज़्यादा होगा, तो इसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी यहाँ पर। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो पॉजिटिवली कोलोइड सोल हैं और नेगेटिवली कोलोइड सोल हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है।
देखो जो पॉजिटिवली कोलोइड हैं, जो कोलोइड्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो किन किन पर होता है, या तो फिर वो मेटल ऑक्साइड हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड होते हैं। अब ये हाइड्रेटेड ही तो है, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड है, इसका मतलब ये पॉजिटिव सोल है, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड भी हो सकते हैं, ये तो पॉजिटिव के अंदर आएगा। और नेगेटिव के अंदर क्या आएगा, नेगेटिवली कोलॉइड्स के अंदर क्या आएगा, मेटल्स हो सकती हैं और मेटल सल्फाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। नेगेटिवली के अंदर क्या आएगा, मेटल्स और मेटल सल्फाइड्स हो सकते हैं। मान लो यहाँ पर कोई मेटल दे दी, ठीक है। अब मेटल क्या है, नेगेटिवली सोल है, तो हमें पॉजिटिव वाला ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन में कोगुलेटिंग पावर के लिए, मतलब अपोजिट ढूंढना है कोगुलेटिंग पावर के लिए, ठीक है। अगर सोल पॉजिटिव दे रखा है तो कोगुलेटिंग पावर के लिए नेगेटिव, अगर सोल नेगेटिव दे रखा है तो कोगुलेटिंग पावर के लिए पॉजिटिव हमें ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर केमिजोप्शन। देखो जो एड्जॉर्प्शन होती है वो दो टाइप की होती है, एक फिजिकल और एक केमिकल। केमिकल जो एड्जॉर्प्शन होती है उसको हम केमिजोप्शन भी बोलते हैं। तो हमें केमिजोप्शन की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। केमिजोप्शन के बारे में लिखी हुई है यहाँ पर डिटेल्स। तो हमें इन चार ऑप्शन दिए हुए, इन चारों में से इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। केमिजोप्शन हाईली स्पेसिफिक होती है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। सेकंड, इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मोलिकुलर लेयर। नो, इसकी एक ही लेयर बनती है, मल्टी किस में बनती है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में बनती है, ठीक है। ये तो गलत हो गया, मतलब ये ही इसकी क्या होगी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखो क्या है, इट इज काज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। नाम से पता चल रहा है केमिकल एड्जॉर्प्शन है, मतलब केमिकल बॉन्ड तो बनेगा ही। और क्या होता है, इट इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल भी होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है वो क्या आएगा, सेकंड आएगा, क्योंकि मल्टी मोलिकुलर लेयर किस में बनती है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में बनती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड। और ये भी क्वेश्चन एचटेट 2018 में आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर ऑयल इन वाटर इमल्सन इज। ये एचटेट 2019 में आया है क्वेश्चन। इसके हमें क्या बताना है, जो ऑयल इन वाटर इमल्शन है, ऑयल इन वाटर, उसके लिए हमें इमल्सिफाइंग एजेंट का प्रिंसिपल बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए, लैम्प ब्लैक, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स, हैवी मेटल साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑयल इन वाटर के लिए यहाँ पर जो इमल्सिफाइंग एजेंट का प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, नेचुरल्स एंड सिंथेटिक सोप्स होगा। इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड। इसमें कोई समझाने की चीज़ तो है नहीं, ये आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड आएगा इसका आंसर, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स। और जो बाकी ऑप्शन है, लैम्प ब्लैक, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स, हैवी मेटल साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ये किसके इमल्सिफाइंग एजेंट हैं, ये किसके हैं, वाटर इन ऑयल के हैं, किसके हैं, वाटर इन ऑयल के एग्जाम्पल है। और हमें क्या पूछा है, ऑयल इन वाटर का, तो ऑयल इन वाटर का यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इमल्शन। इमल्शन के लिए भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एचटेट 2019 में। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट देखो क्या है, दे कैन बी डाइल्यूटेड बाय डिस्पर्स्ड लिक्विड, दे डू नॉट शो ब्रोमियन मूवमेंट, दे कैन बी ब्रोकन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सेंट्रीफ्यूगिंग, फोर्थ है दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट भी है, तो शो यहाँ पर क्या करते हैं, शो करते हैं टिंडल इफेक्ट। थर्ड, दे कैन बी ब्रोकन इनटू कंस्टिट्यूएंट बाय सेंट्रीफ्यूगन, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। दे डू नॉट शो ब्रोनियन मूवमेंट, ये ब्रोनियन मूवमेंट भी शो करते हैं। तो कोरेक्ट यहाँ पर हमें क्या बताना है, कोरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो ये सब तो गलत हो गए ना, तो कोरेक्ट क्या आएगा, दे कैन बी डाइल्यूट, हम इसको डाइल्यूट कर सकते हैं बाय डिस्पर्स्ड लिक्विड से इमल्शन को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये सब क्या होती हैं, प्रॉपर्टी होती है। तो आपको प्रॉपर्टी भी लर्न करनी पड़ेगी, ये सब थ्योरी है, याद करने का ही है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एचटेट 2020 में आया हुआ है। ऑन एडिशन ऑफ 1 ml सॉल्यूशन ऑफ 10% NaCl to 10 ml gold sol in the presence of 0.025 gram of starch, the coagulation is just prevented. The gold number of starches, हमें गोल्ड नंबर बताना है। देखो सबसे पहले हमें गोल्ड नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, गोल्ड नंबर होता क्या है। ठीक है, देखो हमें पता है, देखो दो टाइप के यहाँ पर कोलोइड होते हैं, दो टाइप के सोल होते हैं यहाँ पर, एक लायोफिलिक होता है, एक लायोफोबिक होता है। क्या होता है? एक लायोफिलिक और एक क्या होता है? लायोफोबिक होता है। यहाँ पर दो टाइप के होते हैं। तो हमें पता है जो लायोफोबिक होता है वो कोगुलेट हो जाते हैं, ठीक है, और जो लायोफिलिक होते हैं वो कोगुलेट नहीं होते इतनी आसानी से, कोगुलेट होते ही नहीं वो, ठीक है, और जो लायोफोबिक होते हैं वो कोगुलेट हो जाते हैं। तो हमें अगर ये करना है कि जो लायोफोबिक हैं उनको प्रोटेक्ट करना है कोगुलेट होने से, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लो हमारे पास एक लायोफोबिक है कोलोइड, लायोफोबिक है, ठीक है, यहाँ पर लायोफोबिक है। तो ये कोगुलेट कब होंगे? जब हम इसमें 1 ml सॉल्यूशन ऑफ 10% NaCl, ये क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं, क्या हो जाता है? कोगुलेशन हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है। तो इस कोगुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? लायोफिलिक ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि लायोफिलिक की कोगुलेशन होती नहीं है। तो लायोफिलिक क्या करेगा? इसके अराउंड यहाँ पर लेयरिंग बना लेगा, तो ये इलेक्ट्रोलाइट इसको लायोफोबिक को इजीली कोगुलेट ही नहीं करने का फिर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लायोफिलिक है इस लायोफोबिक के सराउंडिंग में एक लेयर बना लेगा यहाँ पर लायोफिलिक। तो इससे क्या होगा? लायोफोबिक की कोगुलेशन ही नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर गोल्ड नंबर क्या है? एक तरह से गोल्ड नंबर क्या है? अमाउंट है लायोफिलिक की भी, कितनी अमाउंट हम इसमें डालें, लायोफिलिक की हम इसमें कितनी अमाउंट डालें कि ये प्रोटेक्ट हो जाए, ये रुक जाए, इसका कोगुलेशन रुक जाए, यहाँ पर कोगुलेशन ना हो। लायोफिलिक की हम कितनी अमाउंट इसमें डालें कि इसका कोगुलेशन ना हो। तो गोल्ड नंबर यही होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड। प्रोटेक्टिव कोलोइड कौन हुआ यहाँ पर? लायोफिलिक हुआ। लायोफिलिक ही तो रोक रहा है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है ना, यहाँ पर कोगुलेट होने से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड या फिर लियोफिलिक कोलोइड इन मिलीग्राम में, किसमें? इन मिलीग्राम में, नीडेड टू जस्ट प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ, किसकी कोगुलेशन प्रिवेंट करनी है? गोल्ड सोल की। गोल्ड सोल क्या है यहाँ पर? लायोफोबिक है, बाय किससे करनी है? 1 ml ऑफ 10% NaCl, और ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो गोल्ड नंबर क्या है? एक तरह से प्रोटेक्टिव कोलोइड की अमाउंट है, कि कितनी मिनिमम अमाउंट हम इसमें डालें कि जो लायोफोबिक सोल है उसका कोगुलेशन प्रोटेक्ट हो, रुक जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? जो ये यहाँ पर जो स्टार्च है यहाँ पर लायोफिलिक की तरह काम कर रहा है, और जो गोल्ड सोल है वो लायोफोबिक है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 0.025 ग्राम दे रखा है, यहाँ पर 0.025 ग्राम, और हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें किस में चाहिए होता है? मिलीग्राम में चाहिए होता है। तो हमें क्या करना है? इसको ग्राम को सिर्फ मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं है। तो हमें पता चल जाएगा गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च, भाई कितनी अमाउंट डाली हमने स्टार्च की उस गोल्ड सोल में, ठीक है, जिससे कोगुलेशन प्रोटेक्ट हो जाए, कोगुलेशन प्रिवेंट हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या करना है? इस ग्राम को सिर्फ मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। मिलीग्राम में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि हम जो गोल्ड नंबर है उसमें जो प्रोटेक्टिव कोलोइड है या फिर लियोफिलिक कोलोइड है उसको मिलीग्राम में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0.025 ग्राम है, इसको हम 1000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर 025, ये पॉइंट हटाया, यहाँ पर नीचे 3 0, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1000 है, तो ये कैंसिल हो गई। यहाँ पर 25
मिलीग्राम आ जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन दे रखे हैं 25 दे रखा है और एक 2.5 दे रखा है और एक 0.25 दे रखा है, एक 0.025। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गोल्ड नंबर क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कोलॉइड की अमाउंट होती है कि कितनी अमाउंट हम डालें कि जो लायोफोबिक है उसका कोगुलेशन प्रिवेंट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ग्राम में दे रखा था तो हमने मिलीग्राम में ही कन्वर्ट करना था, वो ही उसका क्या हो जाएगा, गोल्ड नंबर हो जाएगा। स्टार्च यहाँ पर ग्राम में दे रखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन एचटेट 2020 में आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन, हेयर क्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोलॉइड। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है तो हमने बताना है कि ये किस टाइप का कोलॉइड है। यहाँ पर ऑप्शन देखो, सोल, जेल, इमल्शन, सॉलिड, सोल। तो ये किस टाइप का, इमल्शन टाइप का है। किस टाइप का है, इमल्शन टाइप का है। और क्या हो सकता है इमल्शन में, मिल्क हो सकता है, ब्लड हो सकता है, ये इमल्शन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ऐसे ही आपको कोई और कोलॉइड के एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, एचटेट 2020 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 7th, ये एचटेट 2021 में आया हुआ है। फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशन। हमने क्या बतानी है, फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन बतानी है। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन होती है x बाई एम इक्वल्स टू के पी की पावर 1 बाई एन। x बाई एम इक्वल्स टू के पी की पावर 1 बाई एन, ये होती है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन। इसमें जो x होता है वो क्या होता है, मास ऑफ एड्सॉर्बेट, मास ऑफ एड्सॉर्बेट। x क्या होता है, मास ऑफ एड्सॉर्बेट, और जो m होता है वो क्या होता है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। p क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर होता है, और यहाँ पर जो k है और जो n है वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होती हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इक्वेशन किसकी हुई, यहाँ पर फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन है। सीधा डायरेक्ट पूछा है अपने आपसे डायरेक्ट पूछा कि ये इसकी इक्वेशन बताओ, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि ये इक्वेशन दे देंगे तो पूछ लेंगे किस की इक्वेशन है, तो ये फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन है। ठीक है, ये उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल इज कैरिड आउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। यहाँ पर देखो, जो ग्लूकोज है वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके लिए कौन सा एंजाइम हेल्पफुल है ये हमने बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखे हैं एंजाइम माल्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज, डाइएस्टेज, ये ऑप्शन दे रखे हैं एंजाइम के। ठीक है, तो इसके लिए देखो, इसकी एक रिएक्शन भी होती है। जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, है ना, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। और ये किस एंजाइम की हेल्प से इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, जाइमेज। कौन सा, जाइमेज एंजाइम, इथाइल अल्कोहल में ये कन्वर्ट होता है। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, C2H5OH प्लस, और यहाँ पर CO2 गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर आपसे ऐसे थ्योरी में पूछ लिया क्वेश्चन, ऐसे रिएक्शन में भी पूछ सकते हैं, रिएक्शन दे देंगे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पूछ लेंगे कि एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एंजाइम वाले क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके जाने हैं। और ये क्वेश्चन एचटेट 2018 में आया हुआ है। 2018 में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से, सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर से। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम हैं, इन्वर्टेज, डाइएस्टेज, माल्टेज, यूरिएज, पैप्सिन, ट्रिप्सिन, ये बहुत सारे एंजाइम हैं, लैक्टोबैसिलस। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है। ठीक है, तो और 2022 और 2023 में इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, तो क्या पता इस बार आ जाए। ठीक है, इस बार इस चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाए, 2-3 क्वेश्चन आ जाए, तो आपको अच्छे से करना है ये चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री वाला, क्योंकि 2022 और 2023 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया इस चैप्टर में से। ठीक है, वैसे हर बार क्या होता है, 2-2, 3-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं इसमें से। ठीक है, थैंक यू।